सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। नाउ यू कैन सी आज का टॉपिक क्या है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन लाइक जितने भी एग्जाम्स आते हैं सब में ये टॉपिक रहता ही है। और इसमें जो एप्टीट्यूड का जो चीज़ है, इसमें क्या है हमारे पास, जैसे प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, सब चीज़ों में ये टॉपिक हमेशा कवर्ड ही रहता है। इसके बाइफर्केशन, जैसे आप अगर बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हो, 35 क्वेश्चंस इसमें से रहेंगे और आपके पास टाइम कितना है? एज अभी टाइम स्लॉट कितना रहता है? 60 मिनट्स है पूरा, तो इसके लिए कितने मिनट्स है? 20 मिनट्स। मतलब हमें क्या करना है? 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हो पाएंगे? ठीक है। इसके लिए कितनी स्पीड चाहिए कि क्वेश्चन देखो और हमें आंसर आए, तब हम कर सकते हैं। उससे भी कम चाहिए समथिंग, हाँ ठीक है, उतना। तो ये आपको होना चाहिए, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में। मैथमेटिक्स सॉल्व करने के टाइम पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है स्पीड, सेकंड होता है एक्यूरेसी। मतलब आंसर का आपका एक भी कुछ गलत हुआ, देन एवरीथिंग इज ओवर, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। सो विल लर्न लाइक व्हाट आर बेसिक टॉपिक्स आर देयर। और ये जो सिलेबस है ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वन एंड द सेम है, सिर्फ एसएससी एंड रेलवेज के अंदर थोड़े से जो पार्ट है जैसे ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये उसमें ऐड होती है। और यहाँ पे बैंकिंग में वो नहीं है, बैंकिंग कह लो, अपने सरल सेवा के जो एग्जाम्स है उसमें कह लो, ये टॉपिक्स जो रहते हैं उसमें नहीं रहता है। तो विल सी कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्या है बेसिक्स, देन विल मूव फॉरदर। ओके, चलेगा। तो पहले हम एक एक टॉपिक देख लेंगे कि टॉपिक में आता क्या है, उनके नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं वो कितने रहेंगे। जैसे अभी पहला है नंबर सिस्टम। व्हाट वी से? नंबर सिस्टम। नंबर्स पता है क्या होते हैं? क्या होते हैं नंबर्स? एक दो होते हैं बस अरे नंबर्स कितने हैं हमारे पास? कितने? कुछ लिमिटेशंस है, कुछ काउंट है? इट्स इनफाइनाइट, बहुत, मतलब एंड तक है। स्टार्ट कहाँ से होते हैं नंबर्स? जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन, कुछ काउंट नहीं उसका। इसके अंदर क्या है, नंबर्स के जो टाइप है बहुत अलग अलग। सुना है आपने कभी व्हाट इज प्राइम नंबर? सुना है? क्या होता है? नाम तो सुना है लेकिन पता नहीं ये क्या होता है ठीक है, मैं बताती हूँ। प्राइम नंबर आर दोस नंबर जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, उनके और कोई फैक्टर्स नहीं रहता है अपार्ट फ्रॉम वन एंड देयर नंबर, उनके और कोई फैक्टर्स नहीं है। जैसे टू, टू इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, उसका कोई और फैक्टर है नहीं आता। टू के बाद क्या है? थ्री, उसके बाद फाइव, उसके बाद यस, देन यू नो द वैल्यूज, आपको पता है कि कौन से प्राइम नंबर है, बट प्रॉब्लम क्या है कि उसको कैसे बोलते हैं आपको वो नहीं मालूम है, ठीक है। तो प्राइम नंबर वही है जो खुद के इससे डिवाइड होता है, उनका और कोई भी फैक्टर्स नहीं होता है। जैसे अभी मैं फोर ले लिया, तो फोर क्या है? प्राइम नंबर है। उसके फैक्टर्स क्या है? वो वन के भी टेबल में आता है, टू के भी इसमें आता है, फोर के इसमें आता है, ठीक है। तो मल्टीपल हो गई, ये सिर्फ अपने ही टेबल में आता तो वो रहता। इसके बाद क्या आएगा? नहीं, नाइन कैसे आ सकता है? नाइन कैसे आ सकता है? हाउ यू कैन से नाइन? नाइन थ्री के टेबल में आता है, कैसे पॉसिबल है? उसके बाद क्या आता है? 11, ऐसे देन 13। You know, you should be knowing like how many prime numbers are there between 1 to 50 और 1 to 100। इसके काउंट जो है वो पता है अपने को, हम निकाल सकते हैं। ये 15 है एंड ये 25 है टोटल, ये याद रहने चाहिए। आगे कभी कभी क्या क्वेश्चन आते हैं, प्राइम नंबर के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने नंबर है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक टाइप का है, प्राइम नंबर हो गए, रियल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। नंबर्स के बहुत टाइप है, होल नंबर्स हो गए। होल नंबर क्या रहता है? नहीं पता? देखो, अपना नेचुरल नंबर जो है वो शुरू होता है वन से, होल नंबर शुरू होता है जीरो से, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी उसमें काउंट होता है, ठीक है। तो ये नंबर्स के टाइप है, जो नंबर सिस्टम है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको ये नंबर्स नहीं पता है, क्योंकि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं समटाइम स्टेटमेंट के अंदर प्राइम नंबर दिया रहेगा, जब आपको प्राइम नंबर नहीं पता है कैसे करोगे, कंपोजिट नंबर पता नहीं करोगे, तो उसके ऊपर रहेगा। तो ये बेस है अपना मैथ्स का, ये बहुत बेसिक है। नंबर्स क्या है, फिर इसके अंदर और क्या चीजें आती है हमें? यूनिट्स, टेंस, डिजिट्स, ये सब सुना है क्या?
वो सारी चीजें। यूनिट्स क्या होता है, टेंस क्या होता है, प्लेसेस क्या होते हैं। अभी ये नंबर दिया मैंने, इसमें यूनिट्स प्लेस पे क्या है, टेंस पे क्या है, हंड्रेड्स पे क्या है। यस, 6, ये टेंस पे, हाँ। और ये हंड्रेड्स। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें इसे बाइफरकेट करना है तो कैसे करेंगे। 700 प्लस, यस, प्लस 9, क्योंकि क्या है, ये यूनिट्स है, ये टेंस है, टेंस यानी 10, हंड्रेड्स यानी 100, थाउजेंड्स आएगा तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बाइफर्केशन है, अगर कभी ऐसा बोला कि कैसा बाइफर्केशन है, तो ये अगर आपको नहीं पता है प्लेस क्या है, तो इसी के ऊपर कभी कभी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, वो देखेंगे आगे क्या है। तो नंबर सिस्टम कंप्राइज जो करता है ये सब चीजों के रहता है उसमें, ठीक है। तो हम वो डेप्थ में आगे पढ़ेंगे, कुछ कुछ 1-2 मार्क्स के इसमें से आ जाते हैं कभी क्वेश्चन, 1-2 मार्क्स, लाइक रेयरली। नहीं तो इसके अंदर और भी पार्ट है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर के ही इसमें पार्ट रहेगा, वो उसमें ऐड रहेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये कर देती हूँ खत्म। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स। HCF पता है क्या होता है, डू यू नो व्हाट इज HCF? कभी सुना है HCF? काय असतं HCF, कुठला प्रकार आहे, ठीक आहे, हा नंबर साठी आहे, ठीक आहे, मी तुम्हाला सांगते. हायेस्ट, काय आठवतंय, कॉमन, येस, फॅक्टर. HCF आणि LCM, फॅक्टर आहे LCM. एम नी काय फुल फॉर्म, मल्टिपल. ओके, हे माहिती पाहिजे आपल्याला. भरपूर जो क्वेश्चंस है अपन पुढे जो सॉल्व करना है, जो हम आगे सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चंस, उसमें क्या है ना, आपको अभी एलसीएम निकालना रहता है। जैसे हम टाइम एंड वर्क पे गए ना आगे, तो आपको सीधे ऐसे नहीं देगा, वहां पे आपको एलसीएम सॉल्व करना, तो ये आपको चीजें पता होना चाहिए, एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, उस पे कैसे निकालते हैं, फिर नंबर्स कैसे फॉर्म करते हैं। ये जो दोनों चीजें हैं ये इंटरलिंक्ड है यहाँ पे, ठीक है। इसके हम आगे देखेंगे, सिलेबस बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते इसके ऊपर, एचसीएफ एलसीएम डायरेक्ट नहीं आएगा, पर आपको अगर ये कंसेप्ट पता है, एसएससी में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और रेलवेज में पूछ लेते हैं, लेकिन बैंकिंग में रिलेटेड टू एचसीएफ एलसीएम नहीं आएगा, लेकिन उसका जो बेस है, यू शुड बी नोइंग व्हाट इज द बेस, कैसा बेस है वहां पे, ठीक है। आगे का है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल तो पता है क्या होता है, डेसिमल क्या रहता है, कैसे डिनोट करते हैं हम डेसिमल को। अरे डेसिमल कैसे डिनोट करते हैं, डेसिमल मैंने बोला डेसिमल लिखो, ये डेसिमल में लिख दो, ये क्या है, एक डेसिमल लग गया ना यहाँ पे, 2.5 बोल दिया, ये डेसिमल में है। अगर इसको फ्रैक्शन में बोलूं तो कैसे लिखोगे, जितने नंबर के पहले पॉइंट है वहां पे, ये जो है यहाँ पे जितने नंबर है उतने जीरोस ऐड होंगे। अगर यहाँ पे ऐसा रहता तो यहाँ पे 2 लगते। तो ये जो नंबर्स है यहाँ पे, डेसिमल कितने नंबर के यहाँ पे है उतने आपके जीरोस लगेंगे, तो वो उससे डिवाइड होता है। जैसे अभी मैं आपको ये जो चीज है ना, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ये बहुत बेसिक है, ये पता होना, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस जो है ना ऐसे फ्रैक्शंस में दिए रहेंगे, आपको बोलेंगे डेसिमल्स में निकालो। जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन के टाइम पे ऐसे डेसिमल्स में हो सकते हैं या फिर ऐसे फ्रैक्शंस में हो सकते हैं, आंसर वो वेरी कर सकता है। वी शुड बी नोइंग व्हाट आर डेसिमल, फ्रैक्शंस, ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए, ये पढ़ेंगे हम आगे। सिंप्लीफिकेशन इसका ही नेक्स्ट पार्ट है, हमें सिंप्लीफाई करना है। हमने क्वेश्चंस देखे होंगे एग्जाम्स में कैसे आते हैं सिंप्लीफिकेशन के, बहुत इजी क्वेश्चंस लगते हैं हमें। जैसे दे दिया 6 इंटू 9 प्लस 10 इंटू 2/20, ऐसा दे दिया। और फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है व्हाइल सॉल्विंग सिंप्लीफिकेशन, हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस? ये क्या है, कुछ पता है, कुछ सुना सुना लग रहा है क्या, या ये भी नया है? हाँ, स्टेप है, बोर्ड मास है, लेकिन वो क्या है, बोर्ड मास में देख क्या है ये, बी क्या होता है, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ठीक है। फिर ऑफ, नेक्स्ट, यस, फिर ये सारे सिंबल्स है, ठीक है।
डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो ये जब भी हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, ऐसा दिया है, तो आप पहले क्या करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद अंदर का ये, फिर ये डिवीजन, सीरियली, ये जो बोला ना क्या कि सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस के थ्रू करने का है ऐसा। अदरवाइज व्हाट यू विल डू, अगर आप पहले से मान लो आपने देखा 9 + 6 कर लेता हूँ, 15 कर लेता हूँ, ये 3 डिवाइड बाई ये कर लिया, तो आपका आंसर नहीं निकलेगा, कभी नहीं आएगा। तो ये बेस है यहाँ का। सिंप्लीफिकेशन में ऐसा था, अलॉन्ग विथ सिंप्लीफिकेशन एक है अप्रोक्सीमेशन, मतलब अभी जो वैल्यू है मेरे पॉइंट में, अभी डेसिमल में बताया ना मैंने कि डेसिमल में आ रहा है 3.16 आया, तो अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, अगर वैल्यू 3.5 से ज्यादा है तो हम उसको 4 कंसिडर कर लेंगे, और उससे कम है तो 3 कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन में दिख जाएगा, वो बोलेंगे नियरेस्ट वैल्यू जो रहती है, जैसे अभी 3.5 उसका बीच का है, यहाँ पे 3.7 बोला तो क्या लिखोगे आप, और 3.4 बोला तो क्या लिखोगे, ये ऐसा, ये अप्रोक्सीमेशन का रूल है। तो उसमें कभी कभी बोलते हैं कि नियरेस्ट वैल्यू निकालो, कभी कभी कुछ नंबर्स का और फर्क भी रहता है, जैसे ये तो पॉइंट में है, आगे क्या रहता है, बहुत बड़े सम्स रहे तो 5-10 नंबर्स का जो डिफरेंस है ना वो भी रहता है, तो उसमें से नियरेस्ट वैल्यू हमें चूज करनी रहती है। ये क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में नहीं देते, ये डायरेक्ट आपको एग्जैक्ट जो आपका रियल नंबर के फॉर्म में रहेगा ना उस फॉर्म में रहता है। तो वी हैव टू वेरी पर्टिकुलर वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि हमारा अप्रोक्सीमेशन हमने ऐसे कर दिया, ये वैल्यू हमें दिख गई पास में, और हम दूर वाला पास कर लेते हैं। जैसे ये देखो, एक ऑप्शन दे दिया 420 है, ये आपका एक वैल्यू आया है, और आपका आंसर जो है ये आया है, ठीक है, हाँ, और 430 है समथिंग, 426.79 ऐसा कुछ करके दिया है, तो आप क्या सब सोचोगे छोटा वाला है, कभी ये कर लिया, बड़ा वाला है, ठीक है, क्योंकि ये इसके बाद जो पॉइंट की वैल्यू है वो देख लेंगे आगे जाइए, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल है, ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, बट जिस मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करने के टाइम पे हमें पता होना चाहिए। स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग मैथमेटिक्स, सबसे पहला फंडा है, टेबल्स तो हमें आने चाहिए, बिना टेबल्स के वी कैन नॉट गो। कहाँ तक के टेबल आते हैं आपको, सिर्फ 13, 13 से कुछ काम नहीं है, 30 तक आने चाहिए टेबल्स, जो ना, यू नो दैट, लाइक यू शुड बी नोइंग अप टू 30, और वो पार्ट होने चाहिए, ठीक है, नहीं हो पाते कभी कभी, वी डू सॉल्व बाय मल्टीप्लिकेशन, बट अगर इजी रहा, हमें अपना जो टाइम नहीं, हमारे पास टाइम कंस्टेंट है, तो हमारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं ऐसा। और सेकंड थिंग है, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स की जो वैल्यू है वो भी याद होनी चाहिए। कहाँ तक याद होनी चाहिए, 30 तक, क्यों, वो क्यों नहीं, और आगे भी याद कर सकते हैं। क्यूब रूट 30 तक याद कर पाओगे क्या, उल्टा क्यूब रूट ज्यादा डिफिकल्ट है याद करना, स्क्वायर रूट कर सकते हैं। अभी ये किसका है, स्क्वायर रूट किसका है, ये नहीं पता, ये, ठीक है, और सिंपल देती हूँ, ये, हाँ ये पता है, तो ये क्या है, ठीक है 10 पता है, ये बता दो अब, हाँ ये 11, उसके बाद ये 13 का है, देखा गड़बड़ है यहाँ पे, 13 का ये, 13 का क्या है, सिंपल सी बात है, अगर आप 13 भी बोल रहे हो हमेशा ध्यान रखो, 13 स्क्वायर मतलब क्या बोला, 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, 3 3 जा 9, यहाँ पे एंड में 9 दिख रहा है क्या, वो 13 का हो सकता है क्या। तो ये जो हम पढ़ेंगे ना, मैंने नंबर सिस्टम में जो बताया, इसके अंदर क्या एक चीज है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी कैसे होते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, उनके जो स्क्वायर्स है आखिरी के कैसे आते हैं। देखो अपने पास नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ से इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया कितना आता है, 0, 1 का 1, 1 को 2, 1 का स्क्वायर किया, हाँ 2 का स्क्वायर किया 4, जो उसका यूनिट डिजिट की बात करते, 3 का 9, फिर 4 का 16, हम यूनिट डिजिट ही पकड़ेंगे, वो क्या है 6, ठीक है, 5 का 25, यूनिट क्या है, ये सब स्क्वायर कर रही हूँ मैं, 6 का क्या है 36, 7 का क्या है 49, और 8 का क्या है 64,
9 का क्या है 81। मतलब आप यूनिट डिजिट देख लो क्या क्या है, यूनिट क्या क्या है 0 1 4 6 5 और 9। मतलब कोई भी नंबर रहेगा आपका, आप जब भी उसका स्क्वायर करोगे तो यही उसका आएगा स्क्वायर करने के बाद आंसर, इसमें से इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मतलब जो एन नंबर है यही रहेगा, और कुछ दिख रहा है कोई डिजिट से स्क्वायर करने के बाद नहीं, उसके यूनिट प्लेस की बात कर रही हूँ मैं, लास्ट वाला स्क्वायर करने के टाइम पे। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं ना डिविजिबिलिटी के वाले, या फिर कभी स्क्वायर्स के भी अगर कैसे आगे कुछ निकालने के लिए याद नहीं आ रहा है उस टाइम पे, ऐसा होना नहीं चाहिए कि याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपके एग्जाम्पल के बता रहे कि किसका रहता है 2 का लास्ट में है, और 8 का जो है वो क्या रहता है 4, ठीक है। 3 का और 7 का 9 आता है, ठीक है। और 4 का और 6 का लास्ट में क्या आता है 6 आता है। बाकी सबका 1 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस हम लेंगे जब नंबर सिस्टम करेंगे ना, उसमें मैं दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं क्या है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको ये जो है ये लगेगा काफी आगे का, ठीक है। नेक्स्ट है अपना एवरेज। एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं हम एवरेज? एवरेज क्या होता है काय म्हणता? मराठीत मला तर नाही माहिती काय म्हणता। जैसे तुम्हाला म्हणते की एक ऐसा बोलते की क्लास में 50 मुलं आहे, त्यांचे जे हाईट आहे ते काहीतरी 160 सेंटीमीटर आहे, मग ॲव्हरेज काढा पोरांचं, ॲव्हरेज किती आहे ते काय, जितका नंबर ऑफ आपके पास जो पीपल है, नंबर ऑफ पीपल और वो नंबर ऑफ जो सैंपल्स है सारी चीजें उसके ऊपर है। जैसे आपके मैंने बोल दिया क्लास में लड़के लड़कियों की काउंट करता है, एक क्लास है 60 बच्चे हैं वहां पे, ठीक है, किड्स है 60 किड्स है, उसमें से जो 35 बॉयज हैं, बच्चे कितने 25 गर्ल्स हैं। अब सबकी हाइट जो है वो वेरी करती है, वेट वेट ले लेते हैं, हाइट ले लेते हैं, यही पूछता है एग्जाम में, यही आता है। मान लो 50 बॉयज की हाइट है, सॉरी वेट है 50 केजी, एवरेज पकड़ा है, और गर्ल्स की जो है 20 केजी एवरेज पकड़ा है। इतनी हल्की होंगी लड़कियां, कौन से क्लास में हो सकती हैं? दूसरी तीसरी शायद, ऐसा हाँ। तो ये एवरेज, उसमें क्या पूछता है अभी जो क्लास का है ना, अभी मुझे किसी चीज का एवरेज निकालना है, मेरे पास क्या है 4 नंबर दिए हैं 25 40 45 60, इसका एवरेज कैसे निकालोगे? इनको जो है एडिशन करके कितने नंबर है टोटल नंबर ऑफ काउंट उससे डिवाइड करोगे। इफ द नंबर इंक्रीजेस देन वैसे डिवाइड करेगा। जैसे क्लासरूम में 35 है, उनका कितना एवरेज है 50 है, अगर पूछा कि टोटल कितना है तो क्या करोगे 35 इंटू 50, ये उनका टोटल वेट रहेगा। अभी टोटल वेट हम निकाल लेंगे, ये कितना है 1650। अब 1650 बोला है, वेट इज, ये जो वेट है आपने कितने का है बच्चों का 35 स्टूडेंट्स का है, तो उनका एवरेज कितना निकलेगा, क्या करोगे आप उसको डिवाइड करोगे 35 से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ जो सैंपल है आपका उससे हमेशा डिवाइड करोगे, ठीक है। और ऊपर जो आपको काउंट दिया गया, ये एवरेज का बेसिक्स है। एवरेज के ऊपर बहुत सारे नंबर क्वेश्चन आते हैं, इजी रहता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये तो एक एग्जाम्पल दिया कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए हमें, एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन जब अपन शिकल मतलब जो भी एग्जाम में ये आ रहे हैं ना, ये अप टू 10 तक ही, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं आता है। तो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे लो, आपको लिमिट्स डेरिवेटिव्स फंक्शंस वो सब नहीं करने, वो 11 12 में था, वो बहुत डिफिकल्ट था, जब ये बेस नहीं है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं सारी चीजें। वी हैव टू रिफ्रेश, एक बार जो सारा बेस है ना अपना क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है अगर बेस नहीं क्लियर है। फिर उसी के ऊपर है प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। अभी नंबर्स हमने देखा नहीं क्या, टेंस पे यूनिट्स पे, तो कभी कभी नंबर देते कि एक आपका सर्टेन नंबर है, तो सर्टेन नंबर आपको दिया है 2 डिजिट का, तो उसको कैसे डिनोट करोगे 2 डिजिट के नंबर को? हाँ 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, उसको कैसे डिनोट करोगे? देखो अब कैसा लेते हैं हम, वंस प्लेस पे हम x ले लिया, तो टेंस प्लेस पे हमने y ले लिया, अब वो 2 डिजिट का नंबर है, कैसे लिखोगे उसे? अभी देखो यहाँ से उल्टा शुरू करते हैं, वंस पे क्या है x,
और टेंस पे अभी मैंने दिखाया था 769 का बाइफर्केशन। तो ये क्या रहेगा, अगर टेंस प्लेस पे क्या रहेगा, वाई लिया हमने, वो 10y। अगर वही कुछ 100 प्लेस पे रह लेते, मैं इसको z लेती हूँ, आप h ले लो, जो भी लेना है, तो यहाँ पे क्या लिखते, समझा? ये डिनोशन ए नंबर के साथ जब भी आता है ना, प्रॉब्लम नंबर्स है, तो इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, एक 2 डिजिट नंबर है, उनको इंटरचेंज करते हैं, उनका जो इंटरचेंज किया, तो मतलब ये जो टेंस वाला जो है वो इधर शिफ्ट होगा और वंस वाला इधर शिफ्ट होगा, तो ये 10x प्लस y हो जाएगा। तो इनका सब्सट्रैक्शन होके कुछ वैल्यू दिया है या एडिशन होके वैल्यू दिया, यू हैव टू फाइंड द बोथ नंबर्स, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये याद होना चाहिए हमें। तो ये वंस टेंस जो है, अभी देखा नंबर सिस्टम का कैसा यूज आया प्रॉब्लम ऑन नंबर्स पे, और उसके बाद कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चंस भी देता है, मतलब उसमें ऐड रहेंगे, हम एग्जांपल्स जब आगे सॉल्व करेंगे ना, विल सी लाइक व्हाट ऑल क्वेश्चंस आर देयर। ये सब प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एसएससीज रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंट स्कोरिंग क्वेश्चंस है ये सारे। सिमिलरली प्रॉब्लम ऑन एजेस, अब एज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वो अभी मैं पूछूंगी व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर ब्रदर्स एज, उन दोनों का एवरेज निकालो, कभी कभी वो इसमें आ गया एवरेज में मिक्सचर कर दिया, कभी दिया है आपके फादर्स का एज 5 साल पहले इतना था, आपके मदर का एज 10 साल पहले इतना था, आज उनका करंट एज कितना है, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर इन दिस, कि एज निकालना है सब चीजों का। ये है सर्स एंड इंडाइसेस, कभी सुना है सर्स एंड इंडाइसेस क्या रहता है? अरे अपने पावर रहते हैं ऐसे। अभी ये क्या है, वर्ग, ठीक है, आप मराठी बोलो वर्ग इसको। अब ऊपर का जो ये इंडेक्स है, कितने टाइम्स वो जा रहा है वैसा, तो ये जो है ना सर्टेन इंडाइसेस है, इसके कैसा है, इसके अप्रोक्सीमेशन में काफी यूज आते हैं, जब स्मॉल वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें काफी यूज आएंगे आपको, ये सिंप्लीफिकेशन जब सॉल्व करोगे ना, ये तो ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। लॉग वाले तो क्वेश्चंस आते नहीं है यहाँ पे, स्टिल एक मैथमेटिक्स का पार्ट है वो, अभी तो एग्जाम्स में लेते नहीं है, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एग्जाम्स जो रहेंगे उसमें ही पूछे जाता है ये। तो ये जो बेसिक्स वहां पे हमने देखी स्टार्टिंग वाले टॉपिक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट जो है, हाँ, अभी यहाँ पे परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं परसेंटेज को, क्या साइन है? हाँ हाँ हाँ, साइन है, ठीक है। अभी देखो परसेंटेज का एक बेसिक देती हूँ, पर सेंट एज, सेंट को 100 कहते हैं, ठीक है, तो ये पर 100 जो भी वैल्यू है दैट इज परसेंटेज। अभी हम उसका डिनोशन जो है वो करते हैं परसेंटेज में, ठीक है। वो एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, इसमें बहुत वेरी करते हैं, जैसे 20% ऑफ 5 क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, अगर एग्जाम में ऐसा आ गया कि परसेंटेज में, सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन बता रही हूँ, अभी सिंप्लीफिकेशन में जो टाइप है वो पर्सन में ऐड करके दे दे, तो कैसे करोगे अगर पर्सन नहीं पता है, व्हाट यू विल राइट डाउन हियर, जब भी परसेंटेज लगा है, यानी क्या बताया मैंने, डिवाइडेड बाय 100, 20/100 इंटू 5, अभी डिवीजन आता है, 0 0 गया, ये फाइजा, बचा क्या 1, कितना टाइम लगता है, अगर आपको पहले से पता है कि परसेंट है, क्या वैल्यू क्या रहती है, तो यू कैन सॉल्व इट इजीली। सिमिलरली एग्जाम में अभी जो परसेंटेज क्या है ना, उसके बहुत मतलब जो वैल्यूज है, आई विल गिव यू हर एक परसेंटेज का, जैसे 5%, 10, 15, उनकी वैल्यूज है, हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, जैसे अभी 2/100 था, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, डिवाइड करने का, 1/50, 50, 2/10 होता तो 1/5, समझे? तो ये सारी चीजें आती हैं एग्जाम्स में, विल सॉल्व द क्वेश्चन जैसा रहेगा आगे। तो ये परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो आगे के जितने भी क्वेश्चन आप वो सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, मतलब परसेंटेज एक ऐसा इम्पोर्टेंट, मैथ्स का सबसे बेस है ये, नंबर्स के बाद एक परसेंटेज, क्योंकि अभी प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो परसेंटेज में देते हैं, वो फिगर्स में नहीं देते हैं, अगर परसेंट नहीं पता है तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे, प्रॉफिट लॉस क्या होता है पता है आपको, प्रॉफिट कब होगा, डू यू हैव एनी आइडिया कि प्रॉफिट कब हो रहा है आपको? हाँ, फायदा कब होता है, फायदा क्या है, क्या फायदा है, पैसा, सिर्फ पैसे में फायदा होता है क्या, हर चीज में फायदा होता है,
अभी क्लास में आ रहा हो, कुछ प्रॉफिट हो रहा है क्या, कुछ लॉस हो रहा है? लॉस भी हो रहा है कुछ? कुछ नहीं लॉस हो रहा है? होता है लॉस? अभी देखो, प्रॉफिट हो रहा है कि यू आर गेनिंग सम काइंड ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन है। लॉस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, लाइट जा रहा है, हमारा टाइम जा रहा है, लेकिन टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहा है, दैट इज फॉर प्रॉफिट। तो इसमें से ज्यादा वैल्यूएबल क्या है? लाइट का जाना हमारे लिए ज्यादा लॉस है कि प्रॉफिट जो हमारा सीखने का है, किसका वैल्यू प्रॉफिट ज्यादा है? क्योंकि वी आर लर्निंग दोस थिंग्स। तो यही है बेस क्या है। मैं एग्जांपल बता रही हूँ। प्रॉफिट लॉस जैसे अभी सामान के ऊपर से मोस्टली जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इट्स, हाँ, वहां पे परचेजिंग कैसे हो रही है, क्या चीजें हो रही है, प्रॉफिट लॉस उसके ऊपर रहता है। जैसे कोई सामान लेने गए, मैं अभी एक बनाना लेने गई हूँ वहां पे, तो ठीक है, मैंने खरीदा 10 रुपए का, ठीक है, और उसको ही मैंने आपको बेच दिया 15 रुपए में, ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपए का। तो वही पूछते हैं कि जो 5 रुपए है, ये कितने परसेंटेज का प्रॉफिट है? किसके ऊपर निकालेंगे? 10 रुपए के ऊपर, समझे? तो वही परसेंटेज है, कितना हो गया? यानी 50% का प्रॉफिट हो गया। अब वो अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा कैसे। अभी देखो, ये हमने क्या था, ये हमने खरीदा है उसका, ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस पकड़ लो, ये हमने आपको बेचा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को सीपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस रहता है। तो अभी इसमें से बड़ा कौन सा है? तो प्रॉफिट क्या होता है हमेशा? प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और जब लॉस होता है, मतलब हमने खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में, ये लॉस का एक वो है। और उसी को परसेंटेज फॉर्म में जब करते हैं, मतलब परसेंटेज क्या है, यहाँ पे जब प्रॉफिट को परसेंट निकालेंगे, नीचे डिवाइड बाय, दोनों के नीचे सीपी रहेगा इनटू 100। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, किस केस पे निकाला है, ठीक है। तो अभी आप ये सोच रहे हो कि 50% आया कैसे, ठीक है। अभी यहाँ पे सिंपल देखो, 10 रुपए था, 10 का आधा कितना होता है? 5 रुपए, यानी 50% हो गया, ठीक है। करने की दिमाग सॉल्व करने की जरूरत है क्या इतना? सीधे दिख रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन, 5 बड़े, ठीक है। अगर ये वैल्यू चेंज होती थी, अगर यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे 2 रहता, तो अभी ये 10, देखो ये जो मल्टीपल है ना, ये 10 केस में ये कैलकुलेशन के लिए हमें इजी करता है। अगर 2 रुपए का मैं बोलती प्रॉफिट होता, तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट है आपको 2 रुपए के ऊपर से? नहीं। सिमिलरली मैंने बताया, अभी देखो, ये 5 की जगह पे क्या आता? 2। सेम चीजें हो रही है, 5 की जगह पे क्या आता? 20%। ये जब ये जो नंबर है क्या जीरोस केस में, जिसका जो है ना ये बेस है सॉल्व, हाँ, 10 मतलब पूरा 100% नहीं है, वो बेस इजी है हमारे लिए, हमें उससे डिडक्शन करते आता है यहाँ पे। अगर वही दूसरा रहेगा, अभी 10 के बदले में यहाँ पे 25 दे दूं और बेच में 30 में रही हूँ, तो कितना आएगा प्रॉफिट? देखो सेम वही चीज है, कितने का प्रॉफिट है? 5 रुपए का है। कितने के ऊपर है? 25 रुपए के ऊपर है। हमें निकालना है उसका परसेंटेज। अभी आपको पता है 5 के किसको डिवाइड करोगे? 25 के टेबल में 100 आता है क्या, पता है कितने का? यस, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट है? 20%। ऐसा, ये 100 क्यों लिख रहे हैं? whenever we have to find out like what amount of profit जो परसेंट में निकालना है, तो वो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये बेस है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं। हाँ, तो वो एग्जाम में जो क्वेश्चंस है ना वैसे आएंगे। यू हैव टू सी, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि किससे डिवाइड करना है, क्या करना है, ये तो सिंपल है। हमारे जो वर्ड्स रहेंगे ना, वो इससे कहीं ज्यादा हार्ड रहेंगे। ये तो ऐसा एक इजी क्वेश्चन पूछ लिया है, उसमें घुमा फिरा के रहेंगे, इसमें फॉर्मूलेज है बहुत सारे, बेसिक बेसिक फॉर्मूलेज है, कॉस्ट प्राइस के, सेलिंग प्राइस के, मार्केट प्राइस क्या होता है, एमआरपी सुना है ना, एमआरपी मार्क प्राइस रहता है, वो मार्क्ड है वहां पे, ठीक है। वो उसके, और डिस्काउंट कुछ सुना है, डिस्काउंट मिलता है कभी? क्यों देते हैं डिस्काउंट? ऐसे ही, चलो आज मेरे मन में आया डिस्काउंट देते तो नहीं, सेल बढ़ने के लिए, ठीक है, वो एक वन ऑफ द फैक्टर है। मैं कुछ सामान लेके, अभी आप कोई भी सामान खरीदते हो, उस पे एमआरपी लिखा रहता है, पर दुकानदार से हम कभी कभी कहते हैं ना यार 5 रुपए थोड़ा कम लगा नहीं है थोड़ा सा, वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो जो उसने एमआरपी लगाई है ना, उसने इतनी लगाई है कि उसके बाद भी अगर उसने डिस्काउंट दिया, तो उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा ही।
एक लिमिट वो। और कई लोग क्या करते हैं, चीजें एमआरपी पे बेचते हैं, मतलब वो प्रॉफिट काफी सारा लेके जाते हैं। अभी कैसा है, मास्क में जिन्होंने खरीदा, जैसे एक कोई सामान है, मैं ये मास्क में ही पूरा बना के लेके आ रही हूँ सब चीजें, तो मुझे थोड़ा कम पैसा देना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सेल करने के टाइम पे मुझे जितना का इससे कहीं ज्यादा लगा के दूंगी, उसमें भी आप अगर बार्गेन करते हो मैं उतना रेंज रखूंगी जहां तक मुझे प्रॉफिट मिले, समझा? ये है। तो ये इसके ऊपर जो क्वेश्चन है बहुत सारे रहते हैं। अब ये प्रॉफिट लॉस जो है ना, अभी ठीक है उसके आगे मैं बताती हूँ। रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये सुना है कभी? रेशियो में रहता है कुछ, हाँ रेशियो निकालना पड़ता है, प्रपोर्शन में जैसे ये क्या है, हाँ, और अगर ऐसा ऐसा कर दिया, क्या ये प्रोपोर्शन में है क्या ऐसा? नहीं, प्रोपोर्शन में नहीं है। ये 2 5 है, अगर इसको सिंप्लीफाई किया ये क्या हो गया, 1 2। इनका ये प्रोपोर्शन में नहीं है, जो सिमिलर रहेगा वो प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है? तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल कैसा करते हैं, ये क्वेश्चंस इसके ऊपर कभी कभी मिक्स एंड फॉर्म में दे देते हैं, आपको निकालना है, मतलब अभी प्रॉफिट एंड लॉस केस में कुछ ऐसा एडिशन कर देंगे कि रेशियो प्रोपोर्शन उसमें आना पड़ेगा आपको, सब मतलब जो आपके स्टेटमेंट रहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो वेरी करते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है, आपके जो क्वेश्चन के जो लेवल्स है वो बढ़ते हाई होते जा रहे हैं सब चीजों के लिए। लेकिन कुछ इजी रहेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, नॉट एवरी क्वेश्चन इज लाइक दैट, वन और टू क्वेश्चन इन मेंस दे कैन डू लाइक दिस, ठीक है? फिर आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पता है क्या है? पार्टनरशिप अगर आपको ये नहीं पता रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो पार्टनरशिप नहीं हो पाएगी। कितना किसने क्या दिया, हाँ, अभी जैसे ए है, बी है, सी है, तीनों ने पार्टनरशिप में कुछ खोला है, मैंने दिया है दो अपना हिस्सा, इसने 5, इसने 6, तो उसमें भी ड्यूरेशन रहता है कि इसने कितने एक महीने के लिए दिया, इसने पूरे साल भर के लिए दिया, साल में कितने महीने होते हैं 12, इसने 8 के लिए क्या, इसने 6 के लिए क्या। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इन तीनों का जो है इसमें से बी का प्रॉफिट कितना होगा। तो वही रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पता है तो चीजें नहीं हो पाएंगी सब, ठीक है? ये क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे पार्टनरशिप सॉल्व करने के टाइम पे। देन पाइप एंड सिस्टम्स, पाइप पता है, सिस्टम पता है, क्या होता है पाइप सिस्टम्स? पाइप तो सुना ही होगा, नहीं? नाही पता है? अरे आपल्या घरात पाणी येतं, कशाने येतं पाणी? पाईप नाही येतं ना, बाहेर जे टाकी आहे पाण्याची, अपनी मोटी जो अपना जो गंगापुर डैम है, यहाँ पे पानी कहाँ से आता है? ऐसे ही आ जाता है उड़ के, चलो मैं आज उड़ के चला इनके घर में, नहीं ना, पाइप, तो पाइप का यूज करते हैं, पाइप नहीं, यही पाइप, और कौन से पाइप रहेंगे, जो पाइप्स है ना उसकी जो लेंथ है साइज है अलग अलग होते हैं। अभी जैसे हम देखते हैं जो हमारे पास वाटर का जो पाइप्स रहते हैं कितने बड़े बड़े पाइप लाइन्स रहते हैं, घर में जो यूज करते हैं छोटे रहते हैं, जो घर में ऊपर के टाकी से नीचे आते हैं उसकी भी विड्थ थोड़ी अलग रहती है, हर एक अलग अलग टाइप के रहते हैं। तो उसमें क्या पूछते हैं जो क्वेश्चन रहेंगे कि एक पाइप है 5 मिनट के लिए छोड़ा, बी पाइप है ये भी 10 मिनट के लिए छोड़ा, सी है ये छोड़ा, तो आपका ये टैंक है। हाँ, ये क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। कभी कभी ये होता है कि ठीक है ये दोनों पाइप अच्छी है, पर ये जो पाइप है वो लीकेज हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, पानी भरने को आपका जो टाइम है वो और ज्यादा लगेगा, वो कम ही कर रहा है, मतलब खाली किया जा रहा है उसको। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे कि ये फिल करता है ये एम्प्टी करता है, तो फिल के लिए हमेशा पॉजिटिव, एम्प्टी के लिए नेगेटिव निकालने वाला। तो क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, ए ने भरा 5 मिनट में, बी ने भरा 10 मिनट में, लेकिन सी जो खाली कर रहा है पूरा 6 में कर रहा है। अब यहाँ पे जो इसको सॉल्व करना है ना, ये एलसीएम रहेगा, एलसीएम नहीं पता तो नहीं आएगा, वही बताए, सब इंटरलिंक्ड है, अगर एक भी चीज मिस हुई खत्म। कभी कभी अभी आजकल क्या करते हैं परसेंटेज में दे देंगे क्वेश्चन, ए ने 20% अपना जो पाइप भरने का काम था किया, अब 20% नहीं पता हमें क्या होता है, 20% क्या होता है, 20/100 दैट इज 1/5, यानी ए ने जो काम किया है वो 1/5 किया। अगर ये हमें नहीं पता है तो कैसे करेंगे, मतलब परसेंटेज ये सब चीजें मालूम, प्रैक्टिस से होगा, ये चीजें बहुत इजी है, हमने स्कूल टाइम में यही सारी चीजें पढ़ी है, बट वी शुड बी नोइंग दैट व्हाट इज परसेंटेज, व्हाट इज दिस, ये फ्रैक्शंस क्या होते हैं, डेसिमल क्या होते हैं, एलसीएम एचसीएफ, अगर ये नहीं पता तो आगे के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वी कैन नेवर सॉल्व इट। नेक्स्ट आता है टाइम एंड वर्क, इट्स वन एंड द सेम लाइक दिस, कितने टाइम में कितना करते हैं, वो सेम इक्वेशन है। ये जो चीज है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम्स, ये सारे इंटरलिंक्ड है, एक ही तरीका है इनका और कुछ अलग नहीं है, जो जैसे जाता है। बोट एंड स्ट्रीम्स का भी बताऊंगी मैं। तो टाइम एंड वर्क में पूछा, 4 लोगों ने
एक काम 10 दिन में किया, एक आदमी कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा? 40 दिन में? क्यों ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई? चार आदमी 10 दिन में कर रहे हैं, 10 days। कैसे? वही कभी कभी क्या क्वेश्चन आता है, 4 men plus 2 women plus 3 children can do work in 12 days। सो और एक और स्टेटमेंट रहेगा, तो एक वुमेन और चिल्ड्रन कितने दिन में करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पता होने चाहिए हमें। क्या लॉजिक है, सोच सकते हो क्या? देखो एक इसका एक फॉर्मूला है यहाँ पे, मैन इंटू डेज इंटू वर्क अपॉन टाइम। ये एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, ये दूसरा। ठीक है, ऐसे ये सब चीजें लगा के सॉल्व करना हमें, ये सोचना पड़ेगा आपको। हाँ फिर क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर नहीं पता है हमें तो हो चुका सॉल्व, कैसे करेंगे? ठीक है, आगे टाइम एंड डिस्टेंस का है। अभी घर यहाँ पे कैसे आते हो, अब सेंटर तक गाड़ी पे आते हो, कितना डिस्टेंस लगता है, कितना किलोमीटर है? 6 किलोमीटर है, और कितना टाइम लगता है? तो 6 किलोमीटर के लिए 20 मिनट लगता है। 20 मिनट यानी कितने घंटे हो गए? कितना घंटा हो गया 20 मिनट यानी? क्यों, घंटे में लिख सकते हैं ना हम, 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं? ऐसा होता है? देखा, कंफ्यूज। 60 मिनट्स में कितना घंटा होता है? यस, तो 20 मिनट्स में हम निकाल सकते हैं ना, क्या रहेगा? 20/, वो आर में जाएगा, कितना रहेगा? 1/3 आर है, समझे? क्योंकि 1/3 के साथ 20 + 20 + 20 कितने बार आया है? 1 2 3, समझा? 1/3 क्यों, ये इसका एक हिस्सा है, समझा? ये तो आप बोल रहे हो ना कि मिनट्स को हम कभी आर में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, वी हैव टू डिवाइड इट सिमिलरली। तो 6 किलोमीटर के लिए आपको इतना लगता है, आपकी हाँ 1 मिनट के लिए 1/60 कर लो, 1/6 हो गया। सेम है, आपको डिवाइड करना है कितना है, समझे? और अगर यही दिया रहता, आप 6 किलोमीटर 2 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हो, तो कितने मिनट लगते? हाँ, क्या किया हमने, क्या मल्टीप्लाई किया ना, मतलब आवर्स को जब मिनट्स में कन्वर्ट करना था हमने मल्टीप्लाई किया, तो जब मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना था हम उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, समझा? तो ये जो क्वेश्चन है ये ध्यान रखना है व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस ना, एग्जाम में पता है क्या दिया रहेगा, ये तो किलोमीटर है, कभी कभी मीटर्स में रहता है, और ये जो है ये आर में रहेगा, और आंसर जो पूछा रहेगा किलोमीटर पर सेकेंड्स में रहेगा, ऐसे भी वैरी करता है, तो या फिर किलोमीटर पर, हाँ बहुत वैरायटी, मतलब ये हमें अगर कन्वर्सेशन नहीं पता, इसकी कन्वर्सेशन हम करेंगे कि मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आवर्स में कैसे, मतलब किलोमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, या मीटर को किलोमीटर में क्या करते हैं, 5/18 18/5, वो जो चीज़ है वो हमें पता होना चाहिए, ये आता है एग्जाम में। ये जो टाइम एंड डिस्टेंस है ना, इसमें इंपॉर्टेंट है बहुत, अगर ये नहीं पता, अभी वो कैसे रहता है, एक वो क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, एक थीफ है, वो भाग रहा है, पुलिस ने उसको देखा 50 मीटर दूर से, पुलिस ने भी भागना शुरू किया, लेकिन थीफ भी तो भाग रहा है यहाँ से, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कब पकड़ेगा, दोनों की स्पीड दी है। दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, और अभी लेवल हाई की है, ये तो बहुत बेसिक है, बच्चों को सब रट्टा हो गया है सब चीजें, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। ये मैं बेस बता रही हूँ कि क्या क्या रहता है, और ये जो इन सब से ना एग्जाम में जो प्रीलिम्स है, एक एक दो दो क्वेश्चन तो रहते हैं ये सारे, मतलब एक एक दो दो मार्क्स आपके हाथ के इसमें से रहेगा,
2 मार्क्स। अगर ये जो परसेंटेज ऐसे नहीं आया तो सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में 3 आ गए या 2 आ गए, या वर्ड प्रॉब्लम पे 1 आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस का एक वर्ड प्रॉब्लम आ गया, रेशियो प्रोपोर्शन का 1 आ गया, यहाँ पे पार्टनरशिप के ऊपर 1 आ गया, यहाँ पे सबके एक एक क्वेश्चन दे दिए। कभी कभी पाइप एंड सिस्टम्स का रहता है, कभी कभी टाइम एंड डिस्टेंस का रहता है, कभी कभी बोट एंड स्ट्रीम, जरूरी नहीं कि सब आएंगे, कभी कभी दे सकते हैं क्योंकि उतना टाइम नहीं है। मोस्टली जो 35 क्वेश्चन रहते हैं उसके अंदर हम देखते हैं 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो सिंप्लीफिकेशन के आ जाते हैं, 5 कभी कभी नंबर सीरीज के दे दिए क्योंकि प्रीलियम्स है हमारे ये जो है। हाँ, ये नंबर सीरीज के हो गए, ये हो गए सिंप्लीफिकेशन के हो गए। फिर उसके बाद ये आता है ऑड मैन आउट अपना जो है, या फिर सीरीज को कंप्लीशन रहता है, जैसे यहाँ पे 2 4 6 नेक्स्ट क्या रहेगा, ऐसा एक ये वाले सीरीज कंप्लीशन वाले आते हैं, इसके ऊपर 5 आ गए। फिर 5 क्वेश्चन जो रहता है डेटा सफिशिएंसी पे आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन पे आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब अपना वो पाई चार्ट ग्राफ वो सब के ऊपर उससे निकालना है। ये कितने हो गए 20 क्वेश्चन बचे। जो और क्या रहेंगे, इनइक्वालिटी के ऊपर कभी कभी आ जाते हैं, इक्वेशंस रहते हैं, इनइक्वालिटीज एक्स और वाई के इक्वेशन रहेंगे, कभी कभी वो दे देते हैं, वो 5 मार्क्स के। फिर उसके बाद जो भी बचे क्वेश्चन है बाकी रहेंगे वर्ड प्रॉब्लम आपके सारे। तो देख लो कितने मार्क्स हाथ के। सिंप्लीफिकेशन रहेगा अपना, जो ये नंबर जो है नंबर्स के ऊपर वहां पे वो रहेगा। सेकंड ये चीज ये क्या, या 5 किसके थे ये, नंबर सीरीज के हो गए, डिफरेंसेस के हो गए, सिंप्लीफिकेशन के हो गए, तो ये सब है। डेटा इंटरप्रिटेशन के ये सारे हाथ के रहते हैं। तो ये बच्चे क्या करते हैं ना, ये सारे क्वेश्चन फटाक से कर लेते हैं इतने। और जरूरी नहीं कि सब में ये आएगा, टाइप्स रहते, कुछ कुछ कम ज्यादा वेरी करते हैं। कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम जो रहते हैं वो 15 आते हैं, तो बच्चे कितने 20, तो 20 क्वेश्चन से अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन या ये सीरीज कंप्लीशन के हो गए। आते ही आते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएंगे। वो फिर बच्चे तो क्या, बच्चे तो पूरे मार्क्स उड़ा के लेके जाएंगे, वैसे भी उड़ा लेते हैं मार्क्स, 35 के 35 मार्क्स लेके आते हैं बच्चे, और टाइम 20 मिनट में 35 मार्क्स स्कोर करते हैं। क्योंकि क्या है, स्पीड एंड एक्यूरेसी है, उनको फॉर्मूलाज पता है, क्वेश्चन है। अभी पेन देखा ना, अभी जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रही हूँ। अभी क्या है, तुम्हें पेन पेपर लगेगा सॉल्व करने के लिए, जो बच्चा है ना वो देखते से ही सॉल्व कर लेगा। कितना आएगा आंसर, हाँ ठीक है, लगा ना वही। अभी और इसको डिफिकल्ट करते हैं। अब पहले का तो आंसर फिक्स ही है, अपने को पता है 0 0 गया 10 है। ये भी क्या हो गया 1/2, क्योंकि ये गया, ये एलसीएम निकालना है यहाँ पे, ये कितना हो गया 21/2 ऐसे। तो क्या है, ये कई कई क्वेश्चंस के लिए यू डोंट हैव टू पेपर एंड पेन पेंसिल, समटाइम्स ना ओरली देखा ना, जैसे कल मैंने बताया रीजनिंग में कैसा है विजिलेंसी, आपका जितना आप विजिलेंट हो क्वेश्चन को देख के कि सॉल्व करते से ये नंबर्स कहाँ जाएंगे, नंबर्स का गेम है ये पूरा। अगर अच्छे से कर लिया तो पेन पेंसिल उठाने की जरूरत है। हाँ, जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें करना पड़ेगा। इन सब में कुछ फॉर्मूला बेस्ड है, जैसा हमने जो पीछे देखा नहीं, क्या परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, कुछ टिपिकल क्वेश्चन हमेशा आते हैं, उसके कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज है, उसके बेसिस पे आप कर सकते हो सारा, ठीक है। फिर ये टाइम एंड डिस्टेंस का था, ये बोट एंड स्ट्रीम का हो गया। बोट है, पानी में बह रहा है, इधर हमारी नाव है, ठीक है, और पानी का जो फ्लो है वो ऐसे जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, और बोट जो हमारी इधर जा रही है इसमें। तो क्या लगेगा, एनर्जी लगेगी, क्या लगेगी, टाइम लगेगा। मेरी बोट जो है, पानी जो है यहाँ जा रहा है, ये अपना पानी ब्लू कलर का इधर जा रहा है, ठीक है, और हमारी बोट जो है वो इधर बह रही है, इस दिशा में जाना है उसको। तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, ज्यादा लगेगा। और वही अगर हमारी बोट जो है, हाँ तो टाइम कम कम लग, क्यों, फोर्स अलोंग विद द फ्लो अपोजिट। अबे हमें उसको चीर के जाना, तो हमें उसको और टाइम लगता है। तो ये क्वेश्चन इसमें आते हैं कि अप, उसको क्या कहते हैं, एक को कहते हैं डाउन स्ट्रीम, जो अलोंग विद द फ्लो है, जैसे वाटर जा रहा है वाटर के साथ जा रहा है, वो डाउन स्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में आया वाटर के अपोजिट में जा रहा है, मतलब वाटर को हमें चीर के जाना पड़ा, हमें कोशिश करा, मतलब हमारा जो एनर्जी, हमारा जो टाइम है वो ज्यादा लग रहा है। तो इस बेसिस पे क्वेश्चंस रहते हैं बोट एंड स्ट्रीम्स के ऊपर। सिमिलरली जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कैसा है, आपको जो ड्यूरेशन करना है उसमें अपने को पता होना चाहिए क्या करना है। आजकल इसमें भी ना बोट एंड स्ट्रीम में वेरिएशन ऐड करने लगे हैं वो,
डेसिमल में दे देंगे, फ्रैक्शन में दे देंगे, कुछ ऐसा दे दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन, तो आपने वो क्लियर होना चाहिए। और वो ऐसे ही फ्रैक्शन देते हैं जिनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता। देन है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। ये भी डिस्टेंस एंड जो है ना इसके ऊपर रिलेटेड है। ट्रेन का कैसा है, ट्रेन की कुछ लेंथ रहती है, प्लेटफॉर्म की कुछ लेंथ रहती है, और स्पीड रहता है। पूछते हैं कि निकालो ट्रेन डिस्टेंस कितना कवर किया है। इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला जो है, जो हमें डिस्टेंस एंड टाइम में भी यहाँ पे लगता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे पूछते हैं। ठीक है, ये चीजें तो ये इंटरलिंक्ड है, हम देखेंगे आगे क्या है। फिर एलिगेशन एंड मिक्सचर, मिक्सचर एंड एलिगेशन पूछते हैं। मिक्सचर है, वाटर है और दूध है, दूध का मिक्सचर किया, या फिर 2-3 टाइप्स के लिक्विड है उनका मिक्सचर किया, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है उतने परसेंटेज में किया है मिक्सचर, तो कितना फ्रैक्शन रहेगा उसका, कितना वैल्यू किया, वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ये सारे टॉपिक जो है ना सब इंटरलिंक्ड है, अगर यहाँ से देखोगे सब इंटरलिंक्ड है। फिर आता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट भी जो है वो भी परसेंटेज के फॉर्म में देते हैं समटाइम्स, कि क्या है, क्वेश्चन दे दिया और वैल्यूज दे दिया। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है, देखा है कभी? पी क्या होता है? नहीं, प्रिंसिपल। आर क्या होता है? रेट। टी चाहे टाइम। तो रेट जो है वो परसेंटेज में रहता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देते हैं वहां पे। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट है, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक बता रही हूँ मैं टॉपिक्स का। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है। हाँ, आगे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। वही कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसमें जो है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, और ये यहाँ पे टाइम, दैट इज डिनोटेड एज एन। ये याद रखना, ये जो एग्जाम में रहेगा ना इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, हमें फॉर्मूला नहीं पता है, ये चीजें नहीं पता है, इसके अंदर बहुत शॉर्टकट है, बहुत ट्रिक्स है, वो करने पड़ेंगे। तो सब इंटरलिंक्ड है, अगर अपने को एक चीज क्लियर है ना ये सब निकालते आता है। फिर क्या है, एरिया। एरिया पता है क्या होता है, क्षेत्रफल अपना। कितना है। अभी ये जो इसका एरिया निकालने बोला तो कैसे निकालोगे, वही एरिया किस किस का रहता है, जो चीजें सॉलिड, जैसे अपना स्क्वायर, और क्या आएगा, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये सब। फिर उसके बाद सिलेंडर, जो भी ऑब्जेक्ट्स हम दिखते हैं सॉलिड फॉर्म में उन सब का हम एरिया निकाल सकते हैं। तो ये इसमें वही पढ़ेंगे, एरियाज कैसा है, उनका वॉल्यूम क्या है, उनका सरफेस एरिया क्या है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे आगे जब रहेगा एग्जाम में। फिर कैलेंडर्स एंड क्लॉक, ये ना रीजनिंग में भी आते हैं, ये कभी कभी मैथ्स में भी आता है, दोनों भी आता है, डिपेंड्स। एसएससी के इसमें ये क्वेश्चन आता है कैलेंडर एंड क्लॉक, एंड समटाइम्स रेलवे के इसमें भी पूछता है वो कि क्या क्वेश्चन है। कैलेंडर एंड क्लॉक के कैसे क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पे, यहाँ पे दिया हुआ है क्लॉक, बोला है कि ये जो मिनट एंड है और आवर एंड है यहाँ पे है, तो उनके बीच का एंगल कितना है, टाइम कितना, अगर वो घूम गया 20 मिनट के बाद तो कितना रहेगा, ऐसा आता है क्वेश्चन। ओके, और कैलेंडर के ऊपर भी ये दिया है, जैसे आज है, आज क्या है, 30th of April 2026, तो 26 अप्रैल 1996 में क्या था, कौन सी डेट, आज क्या है, आज है थर्सडे, उस दिन क्या था। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पूछते हैं, तो उसके रूल्स हैं, हमें पढ़ने पड़ेंगे कि कैसे क्या करते हैं, सब चीजें वो होगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो ज्यादा आते नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी आती है एसएससी सीजीएल में, सीजीएल बोलो, सीएचएस बोलो, उसमें आता है, लेकिन ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है मोस्टली। ठीक है, ये एग्जाम में ये आता है ये टॉपिक। फिर डिस्काउंट तो हमने पढ़ा, डिस्काउंट अपना जो पहले का। फिर हाइट एंड डिस्टेंस, ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस जो है ये किस में आता है,
ये अपना एसएससी में या रेलवेज में पूछते हैं, जैसे दो टावर्स हैं, वो इतने डिस्टेंस पे खड़े हैं, उनका एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनता है, तो ये कितना है, या फिर ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये कितना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कुछ कुछ, हमने स्कूल में पढ़ा है टिल 10th। देन ऑड मैन आउट एंड सीरीज, वही बताए नंबर सीरीज, जैसे वही 2 10, यहाँ पे 18, देन यहाँ पे 26, आगे क्या रहेगा, या फिर ऐसा दे दिया, इसमें आगे एक है, तो इसमें से ऑड कौन सा है, ये क्या है, ऐसा कभी कभी ये तो सिंपल फॉर्म में है, ऐसे भी रहता है। इसमें से रॉन्ग क्या है, क्या गलत रहेगा, हो शेवटचा 50 का बरं, वो स्क्वायर्स लेके चल रहे हैं ऐसे, तो वी हैव टू सी, जो ऑड मैन आउट सीरीज है ना उसमें ही आता है। लास्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन आपको करना है, एक सर्ट कितने सारे टाइप्स के रहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, देखो एक लाइन, लाइन बार रहता है, ठीक है, लाइन के ऊपर दिया है, यहाँ पे x कुछ वैल्यू है, ये y कुछ वैल्यू है, इतना है, तो पूछते हैं वहां से क्वेश्चन है, ये 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 सर्टेन वैल्यूज है, ऐसा लाइन के ऊपर आ गया, बार ग्राफ हो गए हमारे, हिस्टोग्राम्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट, ये ऐसा परसेंटेज है, ठीक है, कुछ पर ए बी सी डी ई एफ, तो ये सर्कल कितने का रहता है पूरा डिग्री उसका, 360 डिग्री, तो हर एक का वही बाइफर्केशन देता है, जैसे यहाँ पे 55 दे दिया, ये कुछ दे दिया, तो हमें निकालने बोलते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू उसकी फॉर्म में रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आते हैं, तो ये आपका बेसिक है, मतलब जो एग्जाम में आपको आने वाला नहीं इन सब टॉपिक्स के ऊपर, ये हमें करना है प्रैक्टिस पूरा। तो आज कितना हो रहा है टाइम ना, ऑलमोस्ट टाइम तो हो चुका है लेक्चर में, तो सिर्फ एक बेसिक नंबर सिस्टम का शुरू कर देती हूँ कि क्या चीज़ें रहता है, ठीक है, विल गेट टू नो कि नंबर सिस्टम होते क्या है, अभी जो आज हमने पढ़ा उसके ऊपर से थोड़ा सा एक कर लेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन देती हूँ कि क्या रहेगा, चलो अभी नंबर सिस्टम बोला, नंबर सिस्टम क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको बोर्ड पे, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर्स है, तो वही मैंने बताया नंबर्स की कैसे रहता है, ये पूरा जो है आपका मैथ्स है, इसके ऊपर टिका हुआ है, नंबर्स के ऊपर, एवरीथिंग इज ऑन नंबर्स, अभी नंबर्स तो मैथ्स पे ही नहीं, इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर, इवन आपके परसेंटेज जो कैलकुलेट करना है किस पे करना है, आपको मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में किस पे करना है, आपको पढ़ाई करके जॉब लेनी है उसमें क्या मिलते हैं, कैसे नंबर्स मिलते हैं, पैसों के नंबर्स, तो नंबर्स कितना इंपॉर्टेंट है, यू कैन सी नंबर, ये जो सिस्टम है विदाउट नंबर नहीं हो सकता, हम जो कहते हैं नहीं क्या, अभी क्लास में किसी का रैंक निकाला, कितना आया, पहला नंबर आया, दूसरा नंबर आया, क्यों, नंबर्स के ऊपर ही, तो हमने नंबर्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी हम पहले बेसिक देखेंगे, ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं, तो रियल नंबर, ठीक है, रियल असली, रियल हो गया, उसके दो टाइप्स हो गए यहाँ पे, एक होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल, देन होता है नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स और इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव नंबर, होल नंबर, जीरो, नेचुरल नंबर्स, ये एक बेसिक टाइप है, इसके अंदर जो देखो रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू डिटेल एवरीथिंग, ये तो आपका एक बेसिक है कि चार्ट है, चार्ट में कैसे रहता है नंबर्स का जो प्रणाली है, सिस्टम कैसे चलता है, वो हम देखेंगे, अभी एक एक आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं कि क्या व्हाट इज नंबर सिस्टम, अभी ये देखो विद एग्जांपल, ठीक है, ये कुछ बोर्ड पे दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि क्या है ये, क्या है ये, अभी देखो, अभी हमने जो पीछे पढ़ा क्या था, रियल नंबर्स, असली वाले नंबर्स, हाँ नकली वाले नहीं, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स which can be quantified and represented by unique point on the number line और called real numbers, जैसे
1 2 3 4 5 ऑल दीज आर रियल नंबर्स, जिसको हम कहीं पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि दिखा सकते हैं कि इमेजिनरी वो नंबर एग्जिस्ट करता है, नंबर ऐसा नहीं कि है ही नहीं, दोज आर रियल नंबर्स। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स, ये दिख रहा है कॉम्प्लेक्स आ गया, बहुत डिफिकल्ट हो गया। कॉम्प्लेक्स में क्या रहता है, ये जो आई है एक इमेजिनरी नंबर हो गया, ठीक है, उसको डिनोशन कॉम्प्लेक्स नंबर को z से देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच हैव बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हम इमेजिनरी पार्ट को हमेशा आई से डिनोट करते हैं, मतलब वो नंबर्स को हम कुछ कर नहीं सकते, दैट दोज आर इमेजिनरी नंबर, बट वो रहते हैं, दैट नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स, जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों रहते हैं। नेक्स्ट है ये वाला जो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या है, जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब p बाय q के फॉर्म में लिखते हैं, दोज आर रैशनल नंबर। और उसमें क्या रहता है, ध्यान देना है, ये ऊपर वाला क्या हो गया, ये होता है न्यूमरेटर, नीचे क्या है डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर की वैल्यू रहती है वो कभी भी 0 से बराबर या कम नहीं होती, जस्ट बिकॉज अगर वो 0 हो गया, 6/0 है, वो क्या रहेगा 6 ही रहेगा। तो वो क्या हम p बाई क्यू फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं इसको, नहीं, तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। रैशनल नंबर को हम हमेशा p बाई क्यू फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी इररेशनल नंबर, अभी जैसे ये अंडर रूट में लिखे हैं, irrational numbers are numbers which are not rational number and can be represented on number line, जो करता है अभी जैसे √3 √6 हो गया, ये जो भी रूट के वैल्यूज में रहेंगे वो irrational है, हम उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर्स नहीं रहेंगे। रैशनल नंबर्स जो है वो है p बाई क्यू के फॉर्म में। ये एग्जाम्स में आपको थ्योरी नहीं आएगी, इट जस्ट यू शुड बी नोइंग कि नंबर्स क्या होता है, एग्जाम में नहीं आते तो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है, नंबर सिस्टम का ये बेसिक्स है। फिर इंटीजर्स हो गए, इंटीजर्स में दोनों रहते हैं, रियल नंबर भी रहेंगे लेकिन नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, जब जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव बोथ रहेगा वो रहेगा इंटीजर्स। इसको क्या है, इंटीजर्स और नंबर्स जो p बाई क्यू में है और p बाई क्यू में नहीं भी है और वो इंटीजर्स रहते हैं, जैसे -1 2 0, ये सारे फॉर्मूले उसके। फ्रैक्शन तो पता है, फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शंस आर द टाइप ऑफ फ्रैक्शनल नंबर व्हिच आर फॉर्म p बाई क्यू। p बाई क्यू मतलब कोई भी ऐसे फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में रहेगा, तो वो फ्रैक्शन हो गया वहां पे। और इतना ध्यान रहना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है वो ज्यादा हो सकता है हमेशा और न्यूमरेटर कम रहेगा, ठीक है, मतलब वेरिएस चलता है लेकिन मोस्टली इसमें ऐसा रहेगा। होल नंबर्स बताए मैंने, बाकी नंबर्स नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर्स 0 से शुरू होता है। वॉट एवर ये जो स्कूल में पढ़ाएंगे, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि हमें पता चलेगी कि नंबर्स क्या क्या टाइप्स के हैं। नंबर क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स, यानी जो नेगेटिव में रहेंगे। सिमिलरली पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, अरे पॉजिटिव नंबर जिनको पॉजिटिव माइनस में नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव क्या हो गया, -1 -2 -4, जैसे कुछ नेगेटिव में जा रहा है, 0 से कम क्या आ गया नेगेटिव, ठीक है, वहां पे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। और दे उनको कुछ फ्रैक्शन और डेसिमल पार्ट में नहीं रहता, ठीक है, ये हो गए हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। अंडरस्टूड, ये नंबर्स का पहले है, आएंगे नहीं ऐसे क्वेश्चंस पे, लेकिन कभी कभी क्या है हमें बेस नहीं पता है कि रियल क्या है, ये सब क्या है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। यू शुड बी नोइंग ऑल दिस थिंग। ठीक है, अभी वो तो बता दिया है, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं। अभी नेचुरल नंबर्स बताए, नेचुरल नंबर क्या रहते हैं, 1 टू इनफिनिटी, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो इंक्लूड नहीं करते नेचुरल नंबर में, ओनली जीरो इज इंक्लूडेड इन होल नंबर्स। व्हेनेवर वी से होल नंबर्स क्या है वहां पे रहेंगे। इवन नंबर्स क्या होता है, हाँ, लेकिन क्यों हम इवन उनको क्यों बोलते हैं, हाँ, डिवाइडेड बाय 2। द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल सॉल्विंग इवन एंड ऑड। अभी जैसे मुझे आपको पूछना है कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स मुझे बताओ, आपका फर्स्ट नंबर है x, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा, x तो फर्स्ट है आपका, मुझे नेक्स्ट चाहिए 2x,
x प्लस 2, क्योंकि पहला आपका अगर इवन नंबर है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है अपना, उधर नहीं देखना, मुझे बताओ, मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन। हाँ 2 है, 2 के बाद दूसरा इवन नंबर क्या रहेगा, वो कैसे आया, 2 प्लस 2। अभी नेक्स्ट पूछना है 4 के बाद क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, कैसे आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2, यानी क्या हो रहा है x प्लस 4। समझे, जब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर पूछा है इस वे में, सिमिलरली कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर पूछा तो वो भी यही रहेगा। जैसे आपका फर्स्ट ऑड नंबर क्या है, 1 है, 1 के बाद क्या आएगा, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, हाँ भाग नहीं देता अपन, इट जस्ट अभी हमें जैसे मूव ऑन करना है, 1 के बाद 3 कैसा आया, 1 प्लस 2, फॉर्मूला इज सेम। अभी नेक्स्ट मुझे चाहिए तो 1 प्लस अगर 4 करूंगी तो नेक्स्ट ऑड नंबर मुझे मिलेगा, इट्स 1। जैसे मैंने बोला ना x प्लस 2, x प्लस 4, हमेशा कीप दिस इन योर माइंड। जब आपको ऐसा बोला है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालने हैं, कुछ कॉन्जिक्यूटिव 5 इवन नंबर या कॉन्जिक्यूटिव इसमें निकालना है, ये चीजें हो गई। लेकिन अगर सिर्फ बोला कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोले हैं, मैंने कहा अभी 2 के बाद डायरेक्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए, इवन ऑड नहीं बोल रही, तो क्या रहेगा, 9। कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक, लगातार, उसे कहते हैं लगातार, ठीक है। इवन और ऑड नहीं है, अगर इवन बोला होता तो हम स्विच करते ऐसे 4 देन 6, ऑड बोला रहता तो ऐसे, समझा। तो ये वर्ड का हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। उसका मीनिंग नहीं पता तो नहीं निकाल पाएंगे। सिमिलरली ऑड नंबर्स है, नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, दोस नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी डिवाइड बाय 2, ऑल आर ऑड नंबर्स। और उनके डिवाइड डिवाइड अगर 2 से भी डिवाइड करते हैं तो उनका रिमाइंडर जो रहता है 1 रहता है। जैसे अभी 3 है, 3 को 2 से डिवाइड किया क्या आएगा, 1, ठीक है। वही है, 2 को 13 से डिवाइड किया क्या आएगा, ठीक है। तो वही ऑड नंबर्स वही हो गए जिनको 2 से डिवाइड करने का 1 रहता है और वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, दोज आर ऑड नंबर। अब ये क्लियर है ना, इवन ऑड का नेचुरल नंबर क्लियर है, होल नंबर क्लियर है, क्या रहता है। सिमिलरली अभी देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर अभी एग्जांपल दिए थे हमने, हाँ उसके जो फैक्टर्स है सेल्फ नंबर रहता है। एनी नंबर अदर देन 1 विच डज नॉट हैव एनी फैक्टर, एक भी फैक्टर नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का ये एग्जांपल है सबसे बड़ा। अपना फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 इज neither प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है ना ही वो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट नंबर है, 1 को हम कभी कंसिडर नहीं करते। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ठीक है। 1 को कभी नहीं करते। अभी जो 1 है, अभी जैसे कर लो, मतलब हर के टेबल में नहीं आता लेकिन कैसा है, अभी 1 1 जा 1 हो गया, 4 1 जा, सबके इसमें वो जा रहा है टेबल में, ठीक है। वो 1 का एक रूल ही है कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, उसको किसी में कंसिडर नहीं किया। 1 इज अ नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग वहां से होती है लेकिन वो प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर जो है याद रखना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सिमिलरली को प्राइम नंबर, को से कुछ समझ में आ रहा है, को को एजुकेशन कहते हैं, यू नो मीनिंग ऑफ को, साथ में, को एजुकेशन का मीनिंग हो गया गर्ल्स एंड बॉयज स्टडिंग टुगेदर, को। तो इसमें को प्राइम क्या है, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, उनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं है तो उन्हें को प्राइम कहते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर द नंबर विच हैज मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, जिसके जैसे एक से कहीं ज्यादा उनके फैक्टर्स है वो उनके कंपोजिट नंबर्स हो गए। फिर परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर इज any number is said to be perfect number if the sum of all its factor including itself is equal to the number itself। अभी परफेक्ट नंबर का मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अभी 6 है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, पहले तो 1 रहता है, 1 तो सबका ही फैक्टर है, 1 3, ठीक है। ये 3 हो गए और 6 के इसमें आता है ये जो टेबल का 6 1 जा, तो इसको परफेक्ट कैसे कहेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है
6। तो इसका जो फैक्टर्स का एडिशन है ना, जो अगर वही आएगा नंबर जो है, तो वो नंबर इज ऑलवेज परफेक्ट नंबर। अभी इसके बाद नेक्स्ट ये भी हो सकता है, इसका क्या है, फैक्टर्स क्या है, 1, या एडिशन आएगा क्या ये, 6 + 6 14, नहीं ये नहीं है, दूसरा नंबर है, विल सी एग्जांपल्स उसके। तो ऐसे जो नंबर्स के नहीं क्या जिनका फैक्टर्स है वो सेम आते हैं, 6 के बाद एक और है, हाँ 12, ठीक है। अब इसका एडिशन करते हैं, ये कितना हो गया, 6, 6 + 10, 6 + 10 16, 16 + 12 28, तो 28 जो है, ये गलत हो गया कुछ तो भी यहाँ पे, ठीक है। तो वही परफेक्ट नंबर का जो एग्जांपल है ना, ऐसा जो इसके फैक्टर्स रहते हैं ना, ये फैक्टर्स जो है एडिशन करने में वो रहता है, वो नंबर्स रहते हैं, बहुत कम रहते हैं वो फैक्टर्स वाले, ठीक है। और क्या, कुछ कुछ नहीं समझा, कंपोजिट नंबर जिसका देखो, जैसे यहाँ पे 4 हो गया, 4 6, अभी देखो इसके फैक्टर्स क्या है 4 के, 1 2 4, 4 के टेबल में, ये तो उसमें क्या है, नंबर दैट इज मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, मतलब अलग एक से कहीं ज्यादा रहेंगे उनके फैक्टर्स, वो कंपोजिट में आ गए, ठीक है। अभी एक नंबर का हम पार्ट देखते हैं छोटा, अभी एक एग्जांपल है। अभी मैंने उसके पहले क्या बात किया था, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब चीजों की बात की थी, ठीक है। ये एक नंबर है हमारे पास 5432, क्या है, 5432, यूनिट्स पे क्या है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल में कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। अभी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू अलग है, मैंने आपको जो पूछा नहीं क्या, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, ये क्या होता है, यस ये प्लेस वैल्यू होता है। और फेस वैल्यू जो हमें दिख रहा है 2 3 5 4, तो अभी क्वेश्चन आ गया कभी कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है इधर, यस, और 3 की फेस वैल्यू क्या है, 3 है, वाई, जो दिखता है वैसा, फेस मतलब जो दिखता है वही वैसा है, और प्लेस क्या क्या है, जैसा उसका जो पोजीशन है, यूनिट्स पे है, टेंस पे है, हंड्रेड्स पे है, और ये थाउजेंड्स पे, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमने ये लिया है एग्जाम्पल 5432, तो उसका जो प्लेस वैल्यू क्या है 400 हो गया, फेस वैल्यू जो है 4 है, तो फेस वैल्यू क्या है, उसका जो पोजीशन है वही है, चाहे उसकी कुछ भी प्लेस रहे, मेरा जो पोजीशन है मैं वही रहूंगा, मैं 3 पे हूँ तो मैं 3 पे रहूंगा, मैं 4 पे तो 4 पे रहूंगा, समझा, कोई इसमें डिफिकल्टी, ठीक है। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी रिमेम्बर्ड, आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या थे, और होल नंबर क्या है, तो मतलब ये होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से हो रहा है, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर्स है, ये फैक्ट है। कभी कभी आजकल क्या किया एग्जाम में ना, स्टेटमेंट्स वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, इज इट ट्रू और फॉल्स व्हेन यू डोंट नो लाइक व्हाट इज नेचुरल नंबर, वो जो मैंने आपको थ्योरी सिखाई ना, थ्योरी किस लिए दी, कि उसके कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं ट्रू फॉल्स के ऊपर, आ गए कभी नहीं आए, तो हमें पता होना चाहिए। और ऑल होल नंबर्स इज नॉट नेचुरल नंबर्स, ठीक है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि जीरो जो है नहीं है, जीरो इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, बाकी जितने प्राइम नंबर है वो ऑड है, एक ही है, क्योंकि 2 के बाद से जिसके भी रह गए इवन नंबर आया लास्ट में उसके 2 4 6 8 रहेगा, वो 2 से डिविजिबल है, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। और फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर इज, ओके, 1 इज यूनिक नंबर, 1 को हमेशा यूनिक नंबर कहा जाता है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है।
रुको एक मिनट, द लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, क्योंकि कैसा अभी आपने पूछा ना कि कंपोजिट नंबर क्या रहता है। अभी 1 जो है वो 1 का फैक्टर 1 है, 2 का क्या है 1 और 2 है, वो प्राइम नंबर हो गया। 3 भी क्या है 1 और 3 उसके टेबल में, लेकिन जो 4 है वो किस केस में आ रहा है 1 2 4, ठीक है। तो ये अलग अलग, इसकी जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो हमारा 4 है, उसके आगे 6 है। 5 क्या होता है 5 फिर से प्राइम आ गया, 7 क्या है फिर से प्राइम आ गया, ठीक है। एंड लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9, ठीक है। ऑड नंबर बात कर रहे हैं, इवन की बात नहीं कर रहे हैं, वरना आप बोलोगे मैम 8 भी तो था, आपके दिमाग में आया होगा, है ना। हाँ ठीक है, ये अंडरस्टूड नहीं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, ये सब लगेंगे नहीं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, व्हाट इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यू शुड बी नोइंग। कंपोजिट नंबर बोला 4, बिगेस्ट हो गया, ये यहाँ पे ये बिगेस्ट तो बहुत रहेंगे, ऑड बोल रहे हैं, ऑड और प्राइम के इवन केस में। और ये बेसिक फॉर्मूलाज है, ये 4वीं स्टार्ट कल हम सम सॉल्व करेंगे ना, तो ये बता देती हूँ, ये एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज हैं, ये तो एसएससी में आते हैं, पर मैं नंबर सिस्टम में इसलिए लिया है बिकॉज कहीं कहीं वाइल सॉल्विंग सिंप्लीफिकेशन, वाइल सॉल्विंग जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं, ये रूल्स और ये थ्योरम्स लगते हैं, हमने एल्जेब्रा के ये पढ़े हुए हैं फॉर्मूलेज। क्या है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकाला है पता है, मल्टीप्लाई करके, ये फॉर्मूलेज आइडेंटिटीज जो है ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बेसिस पे आपके जो सिंप्लीफिकेशन के जो नंबर सिस्टम में क्वेश्चन रहेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन सीधे पूछ लिया। अभी मैं ना आपको एक सिंपल एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन का देती हूँ, ठीक है। ऐसा आपको बोला है इसका आंसर निकालो, एग्जाम में आता है, ये सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में रहेगा कभी कभी, तो हाउ यू हैव टू सॉल्व, इतना बड़ा करते बैठोगे ऐसे, फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ए वर्ग का ऐसा, इसके लिए कुछ और शॉर्टकट है हमारे पास। अभी देखो क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पता है हमें, अगर स्क्वायर्स पता है तो हम कर सकते हैं। जैसे इसका स्क्वायर क्या है 26 का स्क्वायर, याद है 676 सुना है कभी। अभी एग्जाम में आप क्या करोगे, 26 का स्क्वायर बोला है, 26 इंटू 26 6, यहाँ पे 3 कैरी, यहाँ पे ये 15, फिर यहाँ पे लिखोगे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, अब आएगा हमारा ऐसा। मैंने वही पहले पूछा 676 का ही सुना है। अभी अगर हमें आंसर स्क्वायर्स पता होते तो हम इजीली लिख लेते, प्लस नहीं 625, ऐसा अगर पता है तो, नहीं पता है तो कैसे करोगे। सिमिलरली अगर ये पूछा है 29 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, अब इसको कैसे करोगे। हाँ कौन सा फॉर्मूला से, ये वाला इजी हो गया ना। अभी आपको स्क्वायर्स याद नहीं है, ठीक है, आपको नहीं याद है, लेकिन फॉर्मूला याद है, तो क्या कर लोगे 29 माइनस 28, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है जो भी रहेगा, और यहाँ पे क्या है 29 प्लस 28 दैट इज 57 इंटू 1 यानी 57, समझा ऐसे। तो ये आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्जाम में सॉल्व करने के टाइम पे जब ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे ना, एसएससी में ऐसा आता है 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर समथिंग लाइक दिस, तो वहां पे आइडेंटिटी यूज करके आप पता है क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ये अगर ये होल स्क्वायर में दिया है यहाँ पे ऐसा, तो और इजी हो जाएगा, ये 2 माइनस 3 लिख दिया यहाँ पे, एक बार हो गया यहाँ पे, ये 2 बार है ना, एक 2 प्लस 3 2 माइनस 3, एक बार ऐसा करके निकाल दो, तो ये कट हो गया, आप बचा आंसर ये ऐसे, समझे। तो ये आइडेंटिटीज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लो चाहिए तो नंबर सिस्टम में, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाने वाला है। याद होने चाहिए पार्ट, मुझे ना अभी कल जब आओगे मैं आपसे, कल तो नहीं, आपसे पूछूंगी स्क्वायर्स क्यूब्स, एकदम टिप टू बॉटम पूरा फर्स्ट 1 से लेके 20 तक तो मुझे चाहिए स्क्वायर्स,
क्यूब बाद में पूछूंगी, ठीक है। और आइडेंटिटीज आपको आगे काम आएंगी जब एसएससी के पेपर सॉल्व करोगे या रेलवेज के सॉल्व करोगे ना, उसमें तो ये लगता ही है, हमेशा लगता ही है, विदाउट उसके आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। और भी आइडेंटिकल फॉर्मूलाज है, ये मैंने बेसिक लिया है। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हम कल करेंगे, ओके।